हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो हिंदी। आज जो हम रीडिंग करेंगे अगेन सिंगल पाइल रीडिंग ही होगी। ये देखने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी ट्रू सच्चाई क्या है, वो आपके लिए ट्रूली क्या फ़ील करते हैं और ये रिलेशनशिप के लिए ट्रूली क्या फ़ील करते हैं। आपको दिखाते हैं वो तो आपको पता है, राइट। तो वी आर जस्ट गोइंग टू गेट अ कंप्लीट रीडिंग ऑन कि ये इंसान जो है वो आपके लिए सच में क्या फ़ील करते हैं, रिलेशनशिप के लिए सच में क्या फ़ील करते हैं और ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन कम बैक फॉर अनदर रीडिंग। कार्ड जो है मैं आपके सामने शफल करती हूँ। अगर कोई ऐसी मैसेजेस हैं जो आप सुनना पसंद नहीं करते हैं, प्लीज़ डोंट माइंड। जैसे कार्ड्स आएंगे मैं वैसे ही पढ़ूंगी। माय एम इज़ दैट ये रीडिंग के बाद जो है कुछ ना कुछ आप एक ऐसी पॉजिटिव चीज़ जो है खुद के लिए, खुद के एम्पावरमेंट के लिए आप यहाँ से देख के जाएं। अगर अब तक आपने मेरे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे सर्कल ऑफ लाइफ टैरो पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, अगर मैं जिस ढंग से टैरो पढ़ती हूँ, अगर आपको वो अच्छा लगता है, आपको टैरो सीखने में इंटरेस्ट है, तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी फॉर द डिटेल्स ऑन द कोर्स। ऑल राइट, लेट्स गेट इन टू द reading. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, give me messages which are in the highest good for my viewers. All right. ये रिलेशनशिप की एनर्जी जो है आपके इंसान क्या देखते हैं, लेट्स सी। रिलेशनशिप की एनर्जी जो है क्या है, जो आपके इंसान ट्रूली फील करते हैं, वो रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। फन कनेक्शन एंड प्रोटेक्टेड बाय लव। ऑल राइट, your partner will be protective of you, feeling an obligation to take care of you. जस्ट बी श्योर इट्स नॉट पोजेसिवनेस। ठीक है, तो आपके इंसान जो है वो आपके लिए बहुत पोजेसिव फील करते हैं, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव भी फील करते हैं। एंड अगेन देर इज एन energy of fun connection. There is nothing better than being with someone who adds fun to your life. Enjoy the adventure and be happy. तो आप लोगों का कनेक्शन जो है, आपके इंसान जब आपके बारे में सोचते हैं तो एक ऐसा एहसास उनको आता है कि जब आप उनके लाइफ में होते हैं तो इट इज़ अ वेरी फन कनेक्शन। आप उनकी लाइफ को बेटर करते हैं। एक एडवेंचर, एक ऐसी एनर्जी आप रिलेशनशिप में लाते हैं जिनसे उनको खुशी बहुत मिलती है। सेइंग दैट ये इंसान जो है डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टेड भी फील करते हैं। ये कार्ड हाई प्रीस्टेस का नहीं छोड़ता है। ऑल राइट, रिलेशनशिप की एनर्जी जो है फिर से हाई प्रीस्टेस की आई है यहाँ पे। हिडन फीलिंग्स हैं, अपनी सच्चाई आपको बताते नहीं हैं, अपनी फीलिंग्स को क्लोज रखते हैं, बात कम करते हैं। ऐसे इंसान हैं जो शांत हैं, चुप हैं, ज़्यादा कम्युनिकेशन जो है वो आपसे करते नहीं हैं। एंड ऑल्सो दिस इज़ समवन जो मे बी ये रिलेशनशिप के कारण इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, या कमिंग इन टू अ रिलेशनशिप विद यू एक बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये इंसान देख रहे हैं, आपसे समझ रहे हैं ये रिलेशनशिप से, एंड समहाउ दिस पर्सन इज ऑल्सो ग्रोइंग इन द रिलेशनशिप। ऑल राइट, टैरो से देखते हैं व्हाट डज दिस पर्सन फील अबाउट द रिलेशनशिप एंड फॉर यू। ओके, where do I keep this? Give me a second. ऑल राइट, ये इंसान की सच्चाई आपको लेके
आप जब ये इंसान के लाइफ में आए ना, तो जैसे इनके पैरों से जो है ज़मीन हिल गई है. यू बीन अ शॉक इन योर पर्सनस लाइफ इन द सेंस कि uh, आपको देखने के बाद जैसे बोलते हैं ना कि लिटरली इनके लाइफ में बम फटे हैं, इन द सेंस कि आपको देख के इनके पैरों के नीचे की ज़मीन हिल गई है. ये इंसान जो है टू बी विद यू, आपके साथ रहने के लिए ये इंसान को अपने लाइफ में बहुत चेंजेस करने पड़े हैं, या कुछ खुद आउट ऑफ कैरेक्टर जो है ये इंसान को बिहेव करना पड़ा है टू कीप यू इन देयर लाइव्स, राइट. अगेन आपको देख के उनको ये लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है दोनों का बहुत वॉलेटाइल रिलेशनशिप है. कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप होगा, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण जो है चीज़ें टूटती हैं फिर से बनती हैं, टूटती हैं फिर से बनती हैं. लेकिन एक ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान जो है आपके साथ सच में इंजॉय करते हैं. 3 of Cups की एनर्जी इज़ अनफॉर्चुनेटली अगेन द एनर्जी ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट दिस इज़ ऑल्सो द एनर्जी ऑफ अ लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ इंजॉइंग योर कंपनी. आपके साथ रहने से जो है ये इंसान को बहुत अच्छा फील होता है. या तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, या जिस ढंग से आप ये इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन और जो कम्युनिकेशन आप लोग शेयर करते हैं, ये इंसान को बहुत अच्छा लगता है. आप लोगों की फ्रेंडशिप बहुत डीप है, एक अलग टाइप की मेच्योरिटी है आप दोनों के बीच में, और ये जो है धीरे धीरे सिर्फ ग्रो होती है. एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ रीज़न फॉर सेलिब्रेशन एंड जॉय. जी हाँ, आपके साथ रहने के लिए जो है कुछ ना कुछ स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी ये इंसान को होती है, लेकिन जब ये आपके साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुद को एंजॉय करते हैं. अगेन आपके लिए क्या फील करते हैं, उनको लगता है कि यू आर समवन हु इज़ वेरी वेरी इमोशनल. इमोशंस जो हैं आपके काफ़ी हाइटन लगते हैं उनको. और अगेन यू आर लाइक अ मिस्ट्री टू दिस पर्सन. ये इंसान जब आपको देखते हैं तो इनको ऐसे लगता है कि यार ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है कि दिस पर्सन फील्स कि आपकी जो पूरी सच्चाई है इनको नहीं पता है. फॉर सम ऑफ योर, ये इंसान को कहीं ना कहीं लगता है कि यू आर सो परफेक्ट, कुछ ना कुछ आप ज़रूर इनसे छुपाती होंगी. सेइंग दैट अगेन देर इज़ एन एनर्जी ऑफ हाइडिंग यू, प्रोटेक्टिंग यू. आपके बारे में लोगों को नहीं पता होना चाहिए, ये रिलेशनशिप के बारे में लोगों को नहीं पता होना चाहिए. ये एनर्जी जो है ये इंसान में है, और ये इंसान वेदर यू नो इट और नो, एक डर है उनमें, एक फियर है, एक एंग्जाइटी है कि मे बी यू विल बी टेकन अवे फ्रॉम देम, कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा और ये रिलेशनशिप को शायद एंड करना पड़ेगा. तो ये एक डर, ये एक एंग्जाइटी जो है ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा फील करते हैं. ऐसे इंसान हैं जिनको मे बी पता नहीं होगा, लेकिन द साइकिल्स ऑफ द मून जो है ये इनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं. इनका नेचर फुल मून के टाइम पे बहुत अलग होगा, न्यू मून के टाइम पे बहुत अलग होगा. आपको लगेगा कि ये इंसान इतने मूडी क्यों हैं, एंड दिस पर्सन फील्स द सेम टूवर्ड्स यू ऑल्सो. तो आप ज़रूर नोट करें कि जब फुल मून होता है, न्यू मून होता है, तो आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी में क्या चेंजेस आते हैं, और उसको जो है आप कैसे बेटर कर सकते हैं, हाउ टू यूज़ इट टू योर बेनिफिट. मूविंग ऑन टू ये रिलेशनशिप के लिए ये इंसान क्या फील करते हैं. एस ऑफ पेंटिकल्स है, 4 of Wands है, डेविल है, एंड द एस ऑफ कप्स है. न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग. आप लोगों का ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप ज़रूर हो सकता है. ये इंसान जो है अगर कोई नया इंसान आपके लाइफ में है तो ये रिलेशनशिप को लेके एक न्यू बिगिनिंग, स्टेबिलिटी में चाहते हैं. समथिंग वेरी स्पेशल इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे फील फॉर यू. अगर ये इंसान को आप ऑलरेडी जानते हैं तो ये एक कंप्लीट नया चेंज है इन द वे ये पूरे सिचुएशन को देख रहे हैं. एक उनका देखने का नज़रिया जो है चेंज हो गया है, और एक सडन पॉजिटिव चेंज जो है इनके नज़रिए में, इनके अप्रोच में आ रहा है टूवर्ड्स यू एंड द रिलेशनशिप. जो भी ऑब्स्टिकल्स थे ना, वो ऑब्स्टिकल्स को ये ओवरकम कर रहे हैं और एक पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं ये रिलेशनशिप को, और ऑल्सो एक नया प्यार भी ये रिलेशनशिप में देना चाहते हैं. फॉर सम ऑफ यॉल जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो अगर कोई थर्ड पार्टी इंसान है इनके लाइफ में, उनके साथ जो है इनका कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ टेंशन हुई है, कुछ
चीज़ें जो हैं उनको समझ में आई है और उनको रियलाइज़ हुआ है कि जिस इंसान के साथ ये हैं, जिनके कारण आपको इनको थर्ड पार्टी में रखना है, वो इंसान इनके लायक नहीं है, वो इंसान में भी मैनिपुलेटिव है, डिमांडिंग है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उनको समझी है कि उनको अब रियलाइज़ होता है कि इट इज़ बेटर कि ये इंसान जो है आपके साथ ज़्यादा सुखी हैं और आपका प्यार जो है वो ज़्यादा सच्चा या ज़्यादा ट्रू है। अगेन मैं यहाँ जज नहीं कर रही हूँ, कार्ड्स ऐसे आए हैं इसीलिए मुझे उनको ऐसे ही पढ़ना है। तो डेफिनेटली रिलेशनशिप को लेके ये इंसान की नई एनर्जी है। फोर ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी फॉर सम ऑफ यॉल इज़ द एनर्जी ऑफ मैरिज, एनर्जी ऑफ कमिटमेंट। मे बी किसी की सगाई टूट के ये इंसान आपकी तरफ आके आपको ये कमिटमेंट और मैरिज भी दे सकते हैं। एक स्टेबिलिटी, एक स्ट्रेंथ, एक सपोर्ट जो है ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं और वही जो है आपको देने की कोशिश करते हैं। समवेयर जो इनके लाइफ में अब तक रिलेशनशिप्स हुए हैं वहाँ पे ये इंसान सेटिस्फाइड नहीं है और वो एक सेलिब्रेशन, वो एक जॉय, वो एक ठहराव जो है वो आप में और ये रिलेशनशिप में ये देखना चाहते हैं और देखते भी हैं। हाउएवर वी ऑल्सो हैव द डेविल एनर्जी हियर एंड द पोजेसिव एनर्जी हियर, राइट। वेदर ये ओपनली आपको बताते हैं या नहीं, ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा जेलस भी फील करते हैं ये इंसान। तो अगर आप भी एक थर्ड पार्टी में हैं, आप भी कहीं और अटैच्ड हैं या किसी और चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो ये इंसान को हमेशा आपका अटेंशन चाहिए है और हमेशा एक ऐसा नज़रिया है ये रिलेशनशिप के लिए कि दे ऑलवेज वांट यू टू बी इन दिस रिलेशनशिप विद देम। वेदर दिस पर्सन गिव्स यू व्हाट इज़ राइट, जो आपके लिए सही है या जो करेक्ट है ये इंसान आपको दे ना दे, लेकिन ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए आप जो है हमेशा इनके साथ एक रिलेशनशिप में रहें। और एक बहुत इनकी ना एक बहुत ऐसी एनर्जी है, अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हिप्नोटिक एनर्जी है कि आपको उनके अंदर खींचना चाहते हैं, आपको जो है उनके अंदर ऐसे ड्रॉ करना चाहते हैं। अगेन दिस इज़ द एनर्जी ऑफ अ लॉट ऑफ सेक्सुअल पैशन, लॉट ऑफ केमिस्ट्री, लॉट ऑफ लस्ट, ऐसी चीज़ों से जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, वैसे एक्सपीरियंसेस से और वैसी चीज़ों से ये इंसान जो है आपको उनके कब्ज़े में रखना चाहते हैं। वेर आप आपके फ्रेंड्स से या खुद को बोलेंगे कि यार मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, किसी और ने मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं कराया था इन एनी विच वे पॉसिबल। एंड ये पर्सन जो है वो डेलिबरेटली ऐसी चीज़ें करते हैं बिकॉज दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स यू इन देयर लाइफ फॉर श्योर, और वो रिलेशनशिप बरकरार रखने के लिए ये इंसान जो है कुछ भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सम मोर अबाउट व्हाट डज योर पर्सन ट्रूली फील अबाउट यू एंड द रिलेशनशिप। जैसे मैंने कहा था, स्पाइंग है यहाँ पे, वॉचिंग है एंड इंस्पेक्टिंग है। ये इंसान हमेशा अपनी नज़र आप पे बना के रखता है, कितना भी बिजी है, कितना भी काम में मसरूफ़ है, जो भी इनके लाइफ में चल रहा है, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज 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 वॉचिंग यू। ऑल राइट, देन वी हैव यहाँ पे फेट है, डिटोर्स है एंड डिवाइन इंटरवेंशन है एंड अगेन टावर है। तो कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ये रिलेशनशिप को लेके ऐसे हुआ है कि इनको लगता है कि यार ये कैसे मेरे लाइफ में फिर से आ गई, या ये कैसी घटना थी जिसके कारण जो है आप लोग मिले हैं। तो आप लोगों का मिलना भी जो है एक डिवाइन कनेक्शन है और समहाउ ये इंसान बिलीव करते हैं कि यू वर मेंट टू बी इन देयर लाइफ्स। एंड अगर आपके रिलेशनशिप में इफ देयर इज अ फॉक इन द रोड, आप लोग जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो अगेन यू पीपल कम बैक टुगेदर बिकॉज ये इंसान आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे और उनको हमेशा लगता है कि जो डिवाइन है वो आपको किसी ना किसी वे से ज़रूर वापस एक दूसरे से मिलाते हैं। देन वी हैव गार्डेड एंड वी हैव स्ट्रेंथ, राइट, एंड वी हैव वल्नरेबिलिटी ऑल्सो। आपको लेके ये इंसान जो है बहुत वल्नरेबल है, बहुत रेयर होगा, लेकिन इनके एक्शंस, इनके बिहेवियर एकदम से आपको कुछ ऐसा बोल देंगे या ऐसा कुछ बिहेव करेंगे कि आपको सच में लगेगा कि ये कितने बेचारे हैं। बाहर से कुछ भी दिखाएं, अंदर से शायद आपको भी पता है कि ये इंसान आपको लेके बहुत कमज़ोर है और नहीं चाहते हैं कि आपको खो दे। बट ये जो वल्नरेबिलिटी है इसको ये इंसान हमेशा हाइड करते हैं, दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज़ गार्डेड। बाहर से जो है ऐसा दिखाते हैं कि दे आर इन कंट्रोल, एक ऐसा मुखौटा पहनते हैं जहाँ पे आपको
समझ नहीं आएगा कि ये इंसान आपको लेके कितना डरते भी हैं और कितना वल्नरेबल भी फील करते हैं, बट डेफिनेटली दिस पर्सन फील्स अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू, और आपको लेके अंदर से जो है बिल्कुल हाउ डू आई से इट, कमज़ोर भी हैं, एंड कि आपको नहीं खोना चाहते हैं, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर जो है आपके लिए ये इंसान में ज़रूर है। एंड देन वी हैव द सन, वी हैव द स्ट्रेंथ एंड वी हैव द एम्पावरमेंट। सन जो है, जो सूरज है, उसकी अपनी लाइफ में अहमियत क्या है आपको पता है, वैसी ही अहमियत ये इंसान की जो है आपके लाइफ में है। अगेन देर इट इज़ अ साइकिल एंड यू हैव द सन एंड द मून बोथ हियर, करेक्ट। तो एक ऊर्जा भी है, एक पावर भी है, एक पैशन भी है ये रिलेशनशिप को लेकर। और जैसे मैंने कहा था, आपका जो प्रेजेंस है या आपका जो सपोर्ट है ये इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके लाइफ में जो इमोशनल सपोर्ट, जो बैकिंग, जो सहारा, जो प्यार, रिस्पेक्ट इनको मिलना चाहिए, इनको नहीं मिलता है, वो आपकी तरफ मिलता है, और वो ये इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपसे जो है बहुत इनको एम्पावरमेंट भी मिलती है कि आप जैसा कोई है जो इनको प्यार करता है, वो सोच के जो है ये इंसान को बहुत उनके लाइफ में खुशी भी मिलती है और पावर भी मिलता है। ऑल राइट, मैसेजेस देखते हैं ये इंसान आपको क्या देना चाहते हैं। I finally see things coming to fruition. The planning and efforts have paid off. I'm moving towards you. No contact होगा तो reconciliation हो सकता है। कुछ ना कुछ प्लानिंग ये इंसान कर ही रहे हैं ताकि एक न्यू बिगनिंग इन लव एंड अ न्यू बिगनिंग इन स्टेबिलिटी आप लोगों के रिलेशनशिप में ज़रूर हो। Do not fear this change and transformation, my dear. I promise you it is for the highest good. Trust and keep moving ahead. अगर आपके रिलेशनशिप में एक टावर मोमेंट आया है, कुछ डिटूर हुए हैं, कुछ सेपरेशन हुई है, तो उससे डरे ना, बिकॉज इसी से जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज, एक बदलाव आएगा जो आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आई हैव ओवरकम ऑल माई फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़। तो ये इंसान जो है डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें, सी वेदर अगर थर्ड पार्टी है, वेदर ये पर्सन आपको ओपनली कमिटमेंट देते हैं नहीं देते हैं, लेकिन ये रीडिंग से इतना आप गारंटी कर सकते हैं दैट दिस पर्सन रियली वांट्स यू। अगर आपके पास अब तक नहीं आए हैं तो पॉसिबली आ भी सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है, अपने सिचुएशन के लिए आपको क्लैरिटी चाहिए है कि यू नो व्हाट नेक्स्ट, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी और एनीबडी एल्स फॉर अ टैरो रीडिंग। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग यू डिजर्व एंड सो मच मोर। ये इंसान जो है एक बहुत स्टेबल अप्रोच के साथ आपके साथ आना चाहते हैं। उनकी मन में इच्छा है कि जो राइटफुली आपका है व्हेन यू आर इन दिस रिलेशनशिप, वो सब जो है दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू। ऑल राइट, लेट्स सी सम मोर। ये इंसान जो है, व्हाट डज दिस पर्सन रियली फील अबाउट द रिलेशनशिप। ओके, टेक अ क्लोजर लुक, एनालाइज थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सी। ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप को, आपको जो है हमेशा एनालाइज करते हैं। एक एनर्जी में है जहाँ पे दे वॉन्ट टू मेक श्योर दैट वॉट दे सी इज़ वॉट दे गेट फ्रॉम यू। बिकॉज जैसे मैंने कहा था मून की एनर्जी है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं एक शक, एक डाउट जो है ये इंसान को आपके बारे में होता है। Being persuaded, new man, alpha, bold, male इन्फ्लुएंस। ये इंसान जो है, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, तो एक नई पावर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आपकी तरफ आएंगे, आपको फिर से परस्यू करेंगे, फिर से पीछे पड़ेंगे कि नहीं, लेट्स थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप, या रिलेशनशिप में और एक चांस देते हैं, लेट्स ट्राई टू गेट अगेन टुगेदर इन दिस रिलेशनशिप। ऐसी वाली एनर्जी में जो है ये ज़रूर आएंगे। रिंग है यहाँ पे, समवन ऑलरेडी टेकन मैरिज प्रपोजल अग्रीमेंट। यू आर डीलिंग विद समवन जिसकी ऑलरेडी शादी हो गई है या ऑलरेडी टेकन है, लेकिन ऑल्सो देर इज अ प्रपोजल, a romantic union that could be coming towards you, या ये इनकी इच्छा है कि ये जो है ऐसा करके आपकी तरफ आए। ऑल राइट, let me hold you, you make my heart full and sex with you, but I'm going to shuffle it again and see what comes out.
आई थिंक ये जो अभी फुल मून है लियो में, इसकी एनर्जी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड इट इज़ गोइंग टू मेक पीपल फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग सम टफ डिसीजंस. I think we should slow down. I worry about us a lot. Love is the answer. I just want you all the time एंड लव मी. सो आई थिंक ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप में बहुत रश नहीं करना चाहते हैं. जैसे बोलते हैं ना कि धीरे धीरे जो है चीज़ों को सेवर करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो उनकी एनर्जी यही है कि ये बहुत हड़बड़ घाई गड़बड़ वाली एनर्जी में नहीं आना चाहते हैं. देन दे नो दैट लव इज़ द आंसर. प्यार है और प्यार से जो है सब चीज़ें सही हो जाएंगी. एंड देन वी हैव आई वरी अबाउट अस अ लॉट. ये रिलेशनशिप को लेके उनको स्ट्रेस टेंशन ज़रूर है. अगेन वी हैव नंबर 8, मैनिफेस्टेशन का नंबर है. आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम. एंड देन वी ऑल्सो हैव लव मी, राइट. अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखते हैं तो नंबर 7 इज़ द एनर्जी ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. फ्यूचर के बारे में सोचना, कन्फ्यूजन को कम करके जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर, एथिकल मैनर. एंड थोड़ा सा रोड जो है मुश्किल है लेकिन उसको गिव अप नहीं करना है. एंड 8 अगेन इज़ द एनर्जी ऑफ टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, प्रोग्रेस, मैनिफेस्टेशन हो सकता है, एक पॉजिटिव चेंज जो है एक रिलेशनशिप में लाना. एंड ऑल्सो कार्मिक टाई. तो डेफिनेटली दिस पर्सन फील्स दैट कार्मिक टाई, दैट कार्मिक बॉन्ड विद यू. एंड उनको पता है कि रास्ता जो है वो आसान नहीं है, लेकिन आपकी तरफ ये इंसान ज़रूर आना चाहते हैं. तो आई होप थोड़ी सी आपको क्लैरिटी मिली होगी कि ये इंसान जो है आपके बारे में और ये रिलेशनशिप के बारे में सच में क्या फील करते हैं. अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट. एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू.